हेलो फ्रेंड्स, आज हम नागरिकता के विषय में अध्ययन करेंगे। नागरिकता क्या है और एक व्यक्ति किस प्रकार किसी देश का नागरिक कहा जाता है। जब वो किसी भी राज्य या राष्ट्र का नागरिक है तो उसके क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है, यह सब हम नागरिकता के शीर्षक के तहत अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति कब कब किसी देश की या किसी राष्ट्र की नागरिकता को अर्जित कर सकता है और कब वह किसी राष्ट्र की नागरिकता को खो देता है। नागरिकता एक व्यक्ति और एक राज्यों के संघ के बीच संबंध को दर्शाता है। सिटीजनशिप डिनोट्स द लिंक बिटवीन अ पर्सन एंड अ स्टेट और एन एसोसिएशंस ऑफ स्टेट्स। नागरिकता हासिल करना आमतौर पर किसी देश में काम करने और रहने के अधिकार से जुड़ा होता है। Possession of citizenship is normally associated with the right to work and live in a country. किसी राज्य में नागरिकता वाले व्यक्ति को इसका नागरिक कहा जाता है। A person with citizenship in a state is called a citizen of it. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी राज्य या देश का नागरिक होने के नाते जब उसे उस राज्य की नागरिकता प्राप्त है तो उस नागरिक राज्य का नागरिक होने के नाते उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कानूनी रूप से काम करने का अधिकार, कानूनी रूप से उस राज्य में रहने का अधिकार और साथ में मौलिक अधिकार भी उसे प्राप्त होते हैं राज्य के नागरिक होने के नाते। जैसे कि हम अपने अगर भारत के संविधान के अंतर्गत देखें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत उसकी धारा 6 में कहा गया है कि व्यक्ति नागरिकता को कई तरीकों से प्राप्त कर सकता है। जबकि हम अगर बात करें कि राष्ट्र या राष्ट्रीयता क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीयता और नागरिकता हालांकि एक जैसे ही मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। राष्ट्रीयता का तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके राष्ट्र, उसके राज्य से एक लगाव होना, भावनात्मक लगाव होना और उसी के द्वारा वो उससे जुड़ा रहता है। राष्ट्रीयता एक देश की संप्रभुता और एक देश के रूप में पहचान का प्रकटीकरण है। नेशनलिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कंट्रीज सॉवरेनिटी एंड आइडेंटिटी एज अ कंट्री। इट इज फॉर ईच आर इट्स नेचुरल। एवरीवन हैज अ नेशनलिटी, नो वन शैल बी आर्बिट्रेटली। अर्थात यह प्रत्येक राज्य को अपने स्वयं के कानून के तहत निर्धारित करता है जो उसके नागरिक हैं। सभी को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है। Nationality is a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interest and settlements together with the existence of reciprocal rights and duties। अर्थात सभी को एक राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त होता है, किसी को भी उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता है एवं न ही उसकी राष्ट्रीयता से उसको क्यों वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीयता एक कानूनी बॉन्ड है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि नो वन शैल बी आर्बिट्रेटली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनलिटी नॉर डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीयता एक बॉन्ड है। तो हमने क्या देखा कि नागरिकों को नागरिक होने के नाते कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ उसे मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि अगर विदेशी हमारे देश में आते हैं
तो उन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग होने के नाते कुछ राइट्स प्राप्त होते हैं। जैसे भारत में अगर वो आते हैं तो जितने दिन का उनके पास वीज़ा है सिर्फ उतने ही दिन का उनको रहने का अधिकार होगा, लेकिन इस दरमियान वो किस धर्म की पालना करते हैं, उनकी खुद की अपनी अभिरुचियाँ क्या है, किस प्रकार का खाना पीना पसंद करते हैं, तो ये सब चीज़ें वो उनको राइट होता है एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आने का, जाने का, स्पीच देने का, है ना, ये उनको एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ सिटीजन उस राज्य का होने के नाते कोई अधिकार नहीं होता है। यह अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम कि नागरिकता का अधिग्रहण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि नागरिकता व्यक्ति को किस किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। तो पहला तो है जन्म से, बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब वे सभी व्यक्ति जो किसी राज्य की सीमा में जन्म लेते हैं। ऑल दोज पर्सन who take birth within territorial limits of a state acquire the nationality। जैसा कि भारत की सीमा में जन्म लेने वाले व्यक्ति, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है बिना किसी साक्ष्य की या उसकी। अब बात करते हैं कि बाय द वे, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं होता है, कोई दंपति घूमने गए और उस बच्चे का जन्म अगर बाहर होता है, लेकिन उसे भारत की नागरिकता भी प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि उसके पेरेंट्स को भारतीय नागरिकता प्राप्त है। दूसरा तरीका है प्राकृतिकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। जब किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता बदल जाती है और वह अन्य राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेता है या नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राकृतिकरण कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति मान लीजिए कि भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, वो दूसरे देश में जाता है और उस देश की नागरिकता, मान लीजिए वो अमेरिका में जाता है और अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो नेचुरल ये माना जाता है कि उसने भारत की नागरिकता की बजाय अमेरिका की नागरिकता का अधिग्रहण कर लिया है। When the nationality of a person change subsequently and the acquires the nationality of some other state, the process of acquisition is called as naturalization. There are 6 ways of which are as follow। यानी कि जब दूसरे देश में चला जाता है, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ये प्राकृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा नागरिकता का अधिग्रहण कहा जाएगा। इसके 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार से वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसा कि पहला क्या है, सबसे पहला है विवाह के माध्यम से, ठीक है, थ्रू मैरिज। जब कोई व्यक्ति किसी और देश में विवाह कर लेता है, मान लीजिए कि कोई भारतीय महिला है, अगर वो अमेरिकी के पुरुष के साथ विवाह करती है, तो उस महिला को विवाह के माध्यम से वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है लेजिटिमेशन, वैधिकरण द्वारा। जैसा मैंने इससे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कि भारतीय दंपति है, वो विदेश में जाते हैं और वहाँ पर उनके संतान होती है, तो उस संतान को ये अधिकार है कि उसे भारत की नागरिकता तो प्राप्त होगी ही, क्योंकि वह उसके माता पिता भारतीय हैं, लेकिन साथ में जहाँ उसने जन्म लिया है वहाँ की लेजिटिमेशन के कारण भी उसको उस राज्य की भी नागरिकता प्राप्त होगी जहाँ उसने जन्म लिया है। इसी प्रकार से है ऑप्शन, विकल्प। यह नागरिक के पास विकल्प होता है कि वो जिस देश में उसने जन्म लिया है वहाँ रहे, या बाय द वे बिजनेस से किसी और के सिलसिले में जा रहा है तो वहाँ की नागरिकता चाहे तो ग्रहण कर सकता है, उन शर्तों को पूरा करके जो उसकी नागरिकता को प्राप्त करने के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट है अधिवास का अधिग्रहण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति
अपने देश के अलावा अन्य देश में एक लंबे समय तक रहता है तो उसको अधिवास के आधार पर नागरिकता का अधिग्रहण प्राप्त हो जाता है, एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल, यानी कि जहाँ पर वो रह रहा है। इसी प्रकार से सरकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति, अपॉइंटमेंट एज गवर्नमेंट ऑफिशियल। अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का रहने वाला है और वो विदेश में एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर जा रहा है तो उसे या उसका अपॉइंटमेंट वहाँ के लिए होता है तो वह वहाँ की नागरिकता, जब तक वो वहाँ रहता है, नागरिकता को अधिग्रहण करने का अधिकारी है। जैसा कि हमने देखा है कि फॉरेन सर्विस में हम राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, हम दूसरे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, तो वह सरकारी प्रक्रिया के द्वारा सरकारी अधिकारी के रूप में वहाँ पर अपॉइंटमेंट उसको प्राप्त होता है। और लास्ट है ग्रांट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेट अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड बाय पेरेंट्स हु आर नेशनल्स ऑफ द अदर स्टेट आल्सो नेशनलिटी ऑफ are nationals of the other states also entitled the children acquires the nationality of each parents। अर्थात राज्य के आवेदन पर अनुदान द्वारा माता पिता द्वारा बच्चे को गोद लेना जो दूसरे राज्य के नागरिक हैं, बच्चों को भी माता पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भारत के बच्चे हैं जो कि किसी संस्था में अनाथ हो या फिर उनके पेरेंट्स इच्छा से उनको गोद देना चाहते हों। अब मान लीजिए कि अमेरिका के कोई दंपति उस भारतीय बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो उस बच्चे को जब अडॉप्ट कर लेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से सारी सरकारी प्रक्रिया को पूरी करने के पश्चात, अगर वो उस बच्चे को लेकर अमेरिका में जाते हैं तो उन दंपति की जो नागरिकता है, अमेरिकन सिटीजनशिप है, वही उस बच्चे को भी वही नागरिकता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा, चाहे वो बच्चे उनके स्वयं के नहीं हैं, अडॉप्शन किए गए हैं, वो दूसरे राज्य के बालक हों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करना, हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक होता है। नागरिकता बाय बर्थ भी हो सकती है, प्रकटीकरण के द्वारा भी हो सकती है और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि विवाह के माध्यम से, वैधीकरण के माध्यम से, ऑप्शंस के माध्यम से, या फिर एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में कहीं जाने के माध्यम से, और या फिर किसी माता पिता के द्वारा बच्चे को अडॉप्ट करने के माध्यम से। तो इस प्रकार से वो बालक भी अपने माता पिता के समान ही नागरिकता को प्राप्त करेंगे और उन सारे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो कि उस राज्य के नागरिकों को प्राप्त है। इसी का हम आगे भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।